करे तेरी महिमा करने के लिए, आपकी योग्य बढ़ाई कर सके हम। आपने अपनी प्रजा को इसीलिए बनाया कि वो आपका गुणानुवाद करे। मुझे बोलने वाले शब्द देना और तमाम लोगों को सुनने वाले कान और हृदय खोलना परमेश्वर, और उस पर चलने का अनुग्रह देना परमेश्वर। तेरे वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्गों के लिए उजाला बनने पाए और तू महिमा पाए। राहुल की मदद और सहायता करना, जो भी वो इंस्ट्रूमेंट बजाता उसके हाथों को ब्लेस करती हूँ मैं, जबान को ब्लेस करते हमारी दोनों की। परमेश्वर जो भी आराधना करते सच में तुझे भाने वाली बने, तुझे प्रसन्न करने वाली बने, और लोगों के छुटकारे हो, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों पर आशीष आए। धन्यवाद देते राजा कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, और डिस्टर्बेंस की हर एक स्पिरिट को मैं यीशु के नाम से बांध के दूर भगाती और पूरे छुटकारे की घोषणा करते हो, यीशु के दूतों का पहरा लगाते। धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दे दिया। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। हम धन्यवाद देते और ताजा प्रकाशन मांगती हूँ आज परमेश्वर, जो आपकी ओर से है, जिसकी जरूरत है आज आपके बच्चों को आपके वचन में बढ़ने की, समझने की, सीखने की, और आशीषित होकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने की। धन्यवाद देते प्रभु, प्रार्थना सुन लिया आपने और उत्तर भी दे दिया। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगती, जैसे सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। धन्यवाद करते, इस समय है उसकी महिमा करने का। तो आइए हम सब एक गीत स्तुति कराएंगे, जैसा कि हम सीख रहे हैं कि स्वर्गदूत भी स्वर्ग में बिना रुके परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र, और स्तुति और प्रशंसा हमारे परमेश्वर यहोवा। तो हम भी आज स्तुति और प्रशंसा अपने परमेश्वर को दें। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे
बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। आमीन। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है, उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जब जब आप और मैं स्तुति या प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर हमारी स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। हम एक और गीत गाएंगे, जय किसकी है? परमेश्वर यहोवा की। हालेलुया। उसके नाम की जय गाएंगे हम। हालेलुया। हम जैसा कि पढ़ रहे थे, तो स्वर्ग में एक ऐसी किताब लिखी है जिसको मुहर लगा के रखा हुआ है और उसकी सील तोड़ने का कोई योग्य नहीं, ना तो स्वर्ग में, ना तो पृथ्वी पर, और ना ही ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर आपका और मेरा है। वो जय पा चुका है। हालेलुया। शत्रु के ऊपर उसने जय पाई है, जय उसकी है, और जितने उसको फॉलो करते हैं उनकी जय है। हालेलुया। वो ऐसा डायरेक्टर है हमारी जिंदगी का कि जिसके खाते में जो उसको फॉलो करेंगे उनके खाते में जय लिख दी जाएगी। हालेलुया। लेकिन आपको और मुझको अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे उन्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। उस जय के लिए हम धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की जय जय जयकार करेंगे। हालेलुया। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। मेरा हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत तू ही है, मेरा हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत तू ही है, मेरा जीवन तू ही है। आमीन। मेरा जीवन तू ही है। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। जब अंधेरी राहों से होकर चलना पड़े कभी मैं ना डरूंगा, ओ मैं ना डरूंगा। जब अंधेरी राहों से होकर चलना पड़े कभी मैं ना डरूंगा, ओ मैं ना डरूंगा। मेरा गढ़ भी तू ही है, तुझमें ही मैं छिप जाऊंगा। मेरा गढ़ भी तू ही है, तुझमें ही मैं छिप जाऊंगा। मेरी सुरक्षा तू ही है। आमीन। मेरी सुरक्षा तू ही है, मेरा भरोसा तू ही है, मेरा भरोसा तू ही है। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय
दुनिया की सारी मुसीबत मुझ पे आ पड़े कभी मैं ना डरूंगा, वो मैं ना डरूंगा। दुनिया की सारी मुसीबत मुझ पे आ पड़े कभी मैं ना डरूंगा, वो मैं ना डरूंगा। मेरी शक्ति तुझी है, तुझ में ही मैं बल पाऊंगा। मेरी शक्ति तू ही है, तुझ में ही मैं बल पाऊंगा। मेरी सांसें तुझसे ही है, ये मेरी धड़कन तुझसे ही है, ये मेरी सांसें तुझसे ही है, ये मेरी धड़कन तुझसे ही है। मेरी हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत तू ही है। मेरा हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत तू ही है। ओ मेरा जीवन तू ही है, ये मेरा जीवन तू ही है। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। धन्यवाद देते हैं कि जय तेरी है और जय हमारी भी है, क्योंकि हम तुझे फॉलो कर रहे हैं। और तेरा वचन कहता है जैसा तू संसार में था परमेश्वर, वैसे हम भी हैं। यीशु मसीह जैसे आप संसार में थे, आपने कहा यूहन्ना में, पहले यूहन्ना में आपने कहा कि जैसे आप संसार में थे वैसे हम भी हैं। आप विक्टोरियस रहे तो हम भी विक्टोरियस रहेंगे। आज के दिन तक आपने हमें संभाल के रखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद देते। एक बार फिर दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते राजा। इस अकाल के टाइम में भी आप तरफ कर रहे हैं, आपकी महिमा ले रहे हैं। चर्च बिल्डिंग जरूर बंद हुई है, लेकिन सेवा रुकी नहीं है। ये लॉकडाउन परमेश्वर तेरी सेवा को रोक नहीं पा। दुनिया के हर काम बंद है, जगह जगह हमें ऐसी बातों की चर्चा सुन रहे हैं जहां जीवन नहीं है, बीमारी की, तंगहाली की, लड़ाई झगड़ों की ऐसी खबरें सुन रहे हैं। ऐसी योजनाएं बन रही हैं लोगों के बीच में, मार काट हो रही है, लूट मार हो रही है। लेकिन धन्यवाद देते कि तूने हमें इन सबसे बचा के रखा, अपने पंखों तले छुपा के रखा। हम धन्यवाद देते, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा लेती है, तूने भी हमें अपने पंखों तले छुपा रखा और आने वाली मुसीबत, खतरे, परेशानी से बचा रखा। हम धन्यवाद देते, तेरी प्रेजेंस में रहने के कारण शैतान हमें ढूंढ नहीं पाता। तू अपने गुप्त स्थानों में हमें छिपाए हुए। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आगे का समय एक बार फिर से आपके हाथों में, बोलने वाली मैं नहीं, पवित्र आत्मा जी आप आपके प्रकाशन चाहते, आपकी अगुवाई चाहते। मेरा भरोसा मेरे बोलने पर बिल्कुल नहीं, मेरा भरोसा पवित्र आत्मा जी आपके कामों पर है। आपसे बेस्ट टीचर कोई नहीं। जब तक आप किसी को कुछ नहीं सिखाएंगे, मैं कुछ नहीं सिखा पाऊंगी, मेरे शब्द कुछ नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए मुझे भी सहायता और मदद कीजिए कि मैं वो बोल सकूं, ना बेतुले शब्द बोल सकूं जिसकी आज हमारे लोगों को जरूरत है। और मेरे लोगों के जीवन में आशीष पड़े, जीवन बदले, परिस्थितियां बदले, हालात बदले और उनके आंसू आनंद में बदले। किया धरा बेअसर हो, शैतान के जकड़े आजाद हो जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर का ज्ञान न होने से प्रजा नाश होगी। तो होने दे पिता, आज तेरा ज्ञान तेरे बच्चे पाएं और आने वाली मुसीबत, खतरे, परेशानियों से बचे रहें और अपने पापों से तौबा करें
मन फिराएं ताकि स्वर्ग का राज्य उनके निकट हो जाए। जितनों ने मन फिराए हैं परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ उनके जीवन में वो हेवनली ब्लेसिंग्स आ चुकी है। बहुतों की आ गई, बहुतों की आ रही है। आपने तो ऑलरेडी हम सबको स्वर्ग स्थानों में बैठा दिया, उठाया और बैठा दिया, जिसके हम योग्य नहीं थे, लेकिन मसीह पर विश्वास करने के कारण, इस बात पर विश्वास करने के कारण यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो गाड़ा गया, और मेरे लिए ही वो तीसरे दिन जी उठा, और वो परमेश्वर का पुत्र है। उस यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर आज हम ग्रहण करते हैं और विश्वास करते हैं कि जितने मन में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, निश्चय उद्धार उनका है, छुटकारे उनके हैं, चंगाइयां उनकी हैं। परमेश्वर आज तेरे बच्चों का विश्वास और मजबूत होने पाए। हमें से हर एक को एक अच्छा विश्वास का आत्मा दीजिए और हमारा विश्वास मजबूत होने पाए। आपकी सामर्थ हमारी निर्बलताओं में सिद्ध होती है। हमें कुछ नहीं आता, हम जीरो हैं परमेश्वर आपके बिना। अपनी सामर्थ को प्रकट कीजिए, आपकी आपकी दया को, आपके प्रकाशनों को प्रकट कीजिए। आज आपकी उपस्थिति का मैनिफेस्टेशन हो नहीं पाए परमेश्वर लोगों के जीवन में, और आज वो आपके बड़े हाथ को देखिए। जो आंसुओं में आनंदित हो, जो विलाप करे, आज उनका विलाप नृत्य में बदल जाए, और बीमार चले, कमजोर ताकतवर होने पाए, और यीशु की महिमा सुरावर तरीके से ऐसे ही होने के लिए पवित्र आत्मा जी आप हमारी सहायता और मदद करेंगे। हम आपका स्वागत करते हैं अपनी संगति में। होली स्पिरिट वेलकम करते हैं, हम स्वागत करते हैं आपका, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। आपके जैसा सच में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई हो सकता। आप हमें यीशु के चरणों में लेके चलते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हमें और भेदों का खुलासा करके सिखाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और आगे का समय भर फिर से आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। डिस्टर्बेंस की हर एक स्पिरिट को पाल के मैं दिलों के खोलने फेंकती हूँ, और यीशु के दूतों का पहरा लगाती हूँ। जितना आप चाहते परमेश्वर, आपकी अगुवाई में चलना चाहते हैं और आपकी महिमा करना चाहते हैं। हमारे जीवन से यीशु का नाम महिमा पाए। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण कर लें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु हमारे मध्य में पवित्र आत्मा के रूप में हम प्रकाशित वाक्य से हम सीख रहे हैं। हालेलुया। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय, हम जो सीख रहे हैं। हालेलुया। जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत से लोग बोलते भी हैं इस बात को और अनुभव भी कर रहे हैं कि बहुत लोगों की ये स्टेटमेंट होती है कि हम जब यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जब जानते नहीं थे तब दुख थे, अभी तो लगता है कि कुछ ज्यादा ही बढ़ गए, है ना। वचन में लिखा है, एक वचन मुझे याद दिला रहा था, अभी प्रार्थना के अभी मैं शुरू करने लगी थी और एकदम से वचन याद दिलाया। 2 टिमोथी का 3:12 में आयत लिखे है कि जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। और जगह जगह हम इन बातों की गवाहियां सुनते हैं कि यीशु मसीह को फॉलो करने के कारण सताव आया, दुख आया, परेशानियां आई। कुछ लोगों पर दुख इसलिए आता है कि वो यीशु को फॉलो कर रहे हैं, और कुछ के ऊपर इसलिए आता है कि वो यीशु मसीह के बेटे की कुर्बानी को हल्के में ले रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं। और यूहन्ना 3:17-18 में लिखा है कि जो परमेश्वर के यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी है, उनके ऊपर दंड की आज्ञा, जो विश्वास नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के इकलौते बेटे ने जो कुर्बानी दी, परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा मरने के लिए भेजा, आपके और मेरे लिए। लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ रहे, तो ऑलरेडी वो दोषी ठहर चुके हैं। लेकिन आज भी परमेश्वर हमें मौका दे रहा है कि अगर आज भी हम अपने पापों से तौबा कर लें, मन फिरा लें। आज जगह जगह इतने मुश्किलातों के हम बातें सुन रहे हैं। कल भी सुना कि एक भाई कोरोना से डेथ हो गई,
आसपास के एरिया में बिल्कुल ठीक थे, और एकदम से वो कोरोना डिटेक्ट हुआ और सही से इलाज नहीं मिलने के कारण डेथ हो गई। सेकंडों में लोग जा रहे हैं, उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी वो चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको और मुझको मदद करे कि हम अपने पापों से सच में तौबा करते। परमेश्वर का भय हमारे अंदर आए। व्यवस्था विवरण का अगर हम अध्याय पढ़ते, मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ कि डेली इस चैप्टर को पढ़ा कीजिए। क्यों पढ़ना इस चैप्टर को? क्योंकि इसमें दोनों बातें साफ लिखी हुई हैं कि जितने लोग आज्ञा पालन करेंगे परमेश्वर के वचन का, उनको आशीष मिलेगी, और जितने लोग आज्ञा पालन नहीं करेंगे उनके जीवन में उसका क्या दुष्परिणाम होगा, ये साफ लिखा है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का भय हमें पवित्र करता है। आज ये वचन जब मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ परमेश्वर का भय हम सबके अंदर आए, मेरे अंदर भी और आपके अंदर भी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय ही जो है आपको और मुझको पवित्र करेगा, नरक जाने से बचना है। और ये बातें इसीलिए लिखी गई है। क्यों ये बताई जा रही है आज? क्यों जरूरी है इन बातों का बताना? ये आपको डराने के लिए नहीं, वार्न करने के लिए, चेतावनी देने के लिए। ये मेरे लिए भी एक चेतावनी है और आपके लिए भी एक चेतावनी है। हम सबको वचन के द्वारा हमारा न्याय होना है। हम बहुत बार इस बात को पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, सीख चुके हैं कि वचन ही हमें दोषी और वचन ही हमें निर्दोष ठहराएगा। तो ये वचन हमें क्या कहना चाहता है? क्यों बाइबल में ये बातें लिखी हुई हैं? हमने बीते दिनों में पढ़ा था कि जब ये मोहरें खुलेंगी तो वहां क्या होगा? शोक होगा, दुख होगा, है ना? पढ़ी थी हमने एक लाइन, 3-4 चीजें लिखी हुई थी। शोक है, विलाप है, ये सब चीजें होंगी, ये मोहरें खुलेंगी जब। आज हम 7 मोहरों का खोला जाना हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से। और क्यों ये खोले और क्यों इस चीज को रखा हुआ था एक टाइम पीरियड के लिए? जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ कि डैनियल को ये दर्शन दिखे थे, लेकिन वो समझ नहीं पाया। परमेश्वर ने क्या कहा? इसको बंद करके रख दे, अब इसका समय नहीं आया। आज वो समय है, समय है कि मोहरे खोल जाए। अभी खुली नहीं है, लेकिन अभी उसकी शुरुआत हो गई है। उन दुखों की हम शुरुआत देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ों की शुरुआत देख रहे हैं, विलाप। आज लोग विलाप कर रहे हैं। हम देखेंगे एक एक मोहर खुलती जा रही है, उसका क्या कारण है? पहले ही परमेश्वर ने अपने लोगों को बता दिया कि ये चीजें होने वाली है। आपके और मेरे लिए ये कोई नई चीज नहीं होगी, क्योंकि हम जानते ऐसा होगा। लेकिन बचेंगे कौन? जो मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेंगे, वचन कहता है। तो आइए हम सीखते हैं। 6 अध्याय हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य का, और पहली आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। लिखा, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। किसने खोला? मेमने ने, यीशु मसीह के पास। क्योंकि जैसा हमने सीखा था कि किसी के पास भी ऐसी पावर नहीं थी कि उस किताब की मोहरों को खोले। मैं जब इसकी स्टडी कर रही थी और मेरे को एक चीज पकड़ में आई, मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। नई चीज कि ये 7 मोहरें जो लगाई गई थी, मोहर किसका साइन है? अथॉरिटी का साइन है। और पुराने समय में जब लोग राजा लोग कहीं कोई मैसेज दिया करते थे या किसी को कुछ लिख के देना है, जो लेटर लिखते थे उसको सील करके देते थे। और वो सील जो होती थी, एक खास किस्म का वैक्स होता था, और अंगूठ उसमें डिप करके और अंगूठी की छाप दी जाती थी, और उसको कोई खोल नहीं सकता था ना। मतलब राजा ने अगर लगा के दे दिया तो जिसके हाथ भेज रहा है वो, उसको बताया जाता है जिसके हाथ में देगा वही खोलेगा बस इसको। ठीक है? एक खास किस्म की, एक अधिकार को दिखाता है ये। तो आज यहाँ अधिकार किसको था? अभी हमने कुछ दिन पहले सीखा कि इस किताब की मोहरें, जो कि 7 मोहरें लगा के सील कर दिया गया था, तो स्क्रोल को उस जिस चरम पत्र पे लिख के भेजा था, ये चीजें जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपके और मेरे लिए रखी गई थी, आज वो टाइम है उसको खोलने का।
और अभी खुली नहीं है कोई भी मोहर, अभी से हम पहले सीख रहे हैं उन बातों को, क्योंकि उस चीज का टाइम आ चुका है, बहुत निकट है। कब खुल जाएंगी हमें पता नहीं है, क्योंकि हम शुरुआत देख रहे हैं उनकी। मत्ती 24 हम बार बार पढ़ रहे हैं, और फिर से इसको पढ़ना कि इसमें अंत समय के चिन्ह लिखे हुए। चलिए, जब पूछ रहे थे कि अंत समय कब आएगा यीशु मसीह, तो कह रहे जब तुम लड़ाइयों की चर्चा देखो, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे, बहुत सारी चीजें उसके अंदर एंड टाइम के लिखी हुई है। तो आज हम यहाँ पर उन चीजों को देख रहे हैं कि वो चीजें हम खुली आंखों से अपने देख पा रहे हैं। प्यार खत्म हो जाएगा, उठा लिए जाएंगे अच्छे लोग, और प्यार उठा लिया जाएगा, मेल मिलाप उठा लिया जाएगा। अभी हम आने वाले टाइम में देखते हैं। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। फिर मैंने देखा कि मेमने ने यीशु मसीह के लिए लिखा है कि यीशु मसीह ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला है। और किसको खोला? और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। क्या कह रहा है वो? आ। उन प्राणियों में से एक बंदा बोला आ। और मैंने दृष्टि की और देखा कि एक सफेद घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए, और उसे एक मुकुट दिया गया है, और वो जय प्राप्त करे। पहली मोहर जब खोली गई है तो वहां एक सफेद घोड़े का जिक्र आया। परमेश्वर बताता है हमें कि ये घोड़ा किसकी निशानी है। घोड़ा एक सवारी की निशानी है कि कहीं हम जा रहे हैं, हम अगर उस पर बैठे हैं तो मतलब हम वहीं नहीं खड़े रहेंगे, हमको कहीं जाना, एक सफर को दिखा रहा है। और उसका कलर कैसा है? व्हाइट है। व्हाइट कलर शांति को दिखाता है, पीस को दिखाता है, और पवित्रता को भी दिखाता है। तो आज परमेश्वर हमें और साथ में क्या कह रहे हैं कि और उसे एक मुकुट भी दिया गया, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इसमें एक स्टार लगा हुआ है, हम इसको देखेंगे। मैंने दृष्टि की और देखो एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और इसके ऊपर एक छोटा सा स्टार है, और इसको हम देखेंगे क्या लिखा है। 6 का 2 पढ़िए। जकरिया का 1 का 8 निकाल के पढ़ेंगे। हम थोड़ी मदद करें तो बहुत छोटा छोटा लिखा है। 6 का 3 है। जकरिया 1 8 हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। 1 8 और दूसरा है 6 का 3 और 6 दोनों, हम दोनों को पढ़ेंगे जरा। जकरिया 1 8। मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक मनुष्य लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ और मेहंदियों के बीच खड़ा है, जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और सुरंग और श्वेत घोड़े भी है। क्या क्या है? जकरिया एक दर्शन देख रहा है। मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा? रात को सपने में वो क्या देख रहा है जी? कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ, एक पुरुष लाल घोड़े के ऊपर चढ़ा हुआ है, उन मेहंदियों के बीच खड़ा है, जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और सुरंग और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। मतलब भूरे, मेरे में लिखा भूरे वाले। जो नीचे स्थान में है उसके पीछे लाल घोड़े भी हैं, भूरे भी हैं, और सफेद भी हैं। और यहाँ जो हम सील खुलने जा रही है, इसमें जो ये सील जो है ये घोड़ों को भी दिखा रही है, घोड़े को दिखा रही है। और घोड़ा किसको रिप्रेजेंट करता है? सवारी को, ठीक है। और इसका एक मतलब है कि अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे कि वो क्या करें। इसका एक और भी है, 6 का 1 8 अभी हमने पढ़ा, और 6 का एक और पढ़ा, 6 का 3 और 6 भी हम पढ़ देंगे।
तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। जिस रथ में काले घोड़े हैं वह उत्तर देश की ओर जाता है और श्वेत घोड़े उनके पीछे भी चले जाते हैं और चितकबरे घोड़े दक्षिण देश की ओर जाते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? 6 का 3 में क्या कहा गया? तीसरे रथ में सफेद और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े। घोड़ों का जिक्र यहाँ भी है। वहां प्राणी भी यूहन्ना को भी परमेश्वर ऐसा दर्शन दिखा रहा है और यहाँ जकरिया को ऐसा दर्शन दिखा रहा है। सिमिलरिटी है, घोड़ों का दर्शन दिखा रहा है। हाँ, और उसमें कैसे घोड़े? सफेद भी हैं, काले भी हैं, लाल भी है और बादामी घोड़े हैं, है ना? तो यहाँ उनका जिक्र आ रहा है और वो क्या कह रहा है? वो दो, तब मैंने क्या देखा? जो घोड़े हैं, तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है? दूत ने मुझसे कहा, ये आकाश की चारों वायु हैं जो पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, परंतु अब निकल गए हैं। पृथ्वी का प्रभु कौन है? हम सब जानते हैं। सारा संसार किसके वश में पड़ा हुआ है? दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि उसके पास, और वो शैतान जो है, एंटी क्राइस्ट जिसको कहते हैं, मसीह का विरोधी जो है, उसका काम क्या है? परमेश्वर के लोगों को भरमाना, धोखा देना और परमेश्वर के वचन से दूर ले जाना, और इस बात के लिए तैयार कर देना कि वो नरक को जाए। हमेशा डाउट में डालता है। शुरुआत से, उत्पत्ति से अगर हम देखें तो शैतान का यही काम रहा है। क्या किया उसने? अदन के बाग में क्या किया था? हवा को उसने भरमाया था। वहां जब, जैसे हम कल भी सीखे थे, वो उसका वर्क प्लेस था, अदन की वाटिका, और उसके अदन के पूर्व में उसका घर था, है ना? वहां पे जब उसको रखा हुआ था काम करने के लिए, तो हवा भी जब वहां थी, तो शैतान ने कहाँ भरमाया उसको? वचन को लेकर ही भरमाया। आज बहुत से लोग वचन को जानते तो है, लेकिन उसका सही ज्ञान नहीं होने से, उसका सही प्रकाशन नहीं मिलने से भटके हुए। आज परमेश्वर आपको और मुझको सिखाना चाहता है कि हम इस वचन के भेदों को सीख सके कि वो हमसे क्या कहते हैं। सिर्फ वचन को जान लेना ही काफी नहीं है। धोखा कौन लोग खाते हैं? हमेशा से वही लोग धोखा खाते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको पता नहीं है, या जिनको पता भी है जो उसके अनुसार चलना ही नहीं चाहते। आज बहुत से लोग इसी धोखे में है कि वो तो चर्च जाते हैं, वचन पढ़ते हैं। और बीते सालों में एक बहन मेरे लिंक में थी, अभी तो नहीं है, और वो सिर्फ क्रिसमस में ही सिर्फ चर्च जाते हैं, 2 या 3 बार ही गई होंगी। तो एक दिन ऐसी बात हुई, मैंने कहा आपका नंबर नहीं आ रहा, आपकी कोई लिस्ट में नाम नहीं है, कि आप रेगुलर आ ही नहीं रहे हैं बस में। तो तब हम बस में जाया करते दूसरे चर्च में, और बोली नहीं दीदी मैं तो बिल्कुल रेगुलर आती हूँ। मैंने कहा कब आती हो रेगुलर? बोली आपको याद नहीं, मैं क्रिसमस आती हूँ आपके पास, आपके चर्च में आती हूँ, और बिल्कुल रेगुलर हूँ मैं तो प्रभु में बनी हुई हूँ, मैं तो चर्च जाने वाली हूँ। तो ऐसे लोग जो साल में एक दिन जा रहे हैं, और कोई बाइबल नहीं, कोई वचन नहीं, कोई प्रार्थना का जीवन नहीं, सिर्फ जब अपनी जरूरत है प्रार्थना कराने के लिए आ गए, या क्रिसमस को एक बहुत बड़ा दिन मानकर, और जैसे मत्था टेकने के हिसाब से जाते, और उस तरीके से लोग जाते। तो ऐसे लोग हमें नहीं बनना। ऐसे लोगों का छुटकारा, ऐसे लोग शैतान के लिए बहुत अच्छा प्लेग्राउंड होते हैं, कि वचन को जिनका पता नहीं है, सिर्फ वो लोग सिर्फ चर्च जाना ही काफी है। नहीं, शैतान इसी धोखे में रखता है। आप चर्च जा रहे हैं, आप वचन जान रहे हैं, आप टाइप दे रहे हैं, आप चर्च की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। शैतान को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो जानता है कि लोग वचन के अनुसार तो चल ही नहीं रहे। तो वचन में क्या लिखा है? सारे हे प्रभु कहने वाले कहाँ नहीं जाएंगे? परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। केवल वही लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे भाई बहन कौन है? जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते और चलते हैं। हर एक वो पौधा, एक जगह लिखा है उसी में 37 में, हर एक वो पौधा जो मेरे पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। हम दृष्टांतों को जानते हैं कि जंगली, जब परमेश्वर ने बीजों को बोया, गेहूं के दाने बोए, उसके साथ साथ जंगली बीज भी उग गए, दोनों बढ़ रहे हैं। और लिखा जंगली दाने बहुत ज्यादा ऊंचे उठे। तो चेलों ने क्या कहा? क्या यीशु मसीह हम इसको उखाड़ दें? यीशु मसीह ने क्या मना किया? नहीं, अभी मत उखाड़ो,
कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बालों को तोड़ने के चक्कर में गेहूं के बाले भी टूट जाए। तो गेहूं किसको कह रहा है? वो परमेश्वर के बीजों को कह रहा है, परमेश्वर के लोगों को कह रहा है। वो दृष्टांत रूप में वो कह रहा है कि आपको और मुझको परमेश्वर के तरीके चलते हुए आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। जितने उसके वचन के अनुसार चलेंगे केवल वही जीवन पाएंगे और अंत तक हमें बने रहना है। तो यहाँ दिखा रहे कि बहुत से लोग क्योंकि सफेद रंग का जिक्र आया, तो बहुत से लोग शैतान जो है भरमा रहे कि हम सेवा कर रहे हैं और हम परमेश्वर के नाम को ले रहे हैं, तो धोखा दे रहे हैं वो। ऐसे लोग बहुत से जो सेवा करने वाले लोग हैं, बहुत लोगों को कह रहे शांति है, कुछ नहीं होगा, चलते रहो जी, चलते रहो, इधर भी हाथ मिला लो, उधर भी हाथ मिला लो। कितने परमेश्वर के नाम से जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनके बारे में मैंने सुना कि प्रसाद भी खा लो और वो भी धन्यवाद करके खा लो, भाई कुछ नहीं होता, परमेश्वर ने तो बनाया, बिल्कुल परमेश्वर ने बनाया, लेकिन उसी का वचन कह रहा है अगर कोई आपको और मुझको प्रसाद बोल के दे तो नहीं खाना, खाने की चीज समझ के दे तो मैं बहुत बारी बताती हूँ कि जहर भी रख देना आपके सामने, आप धन्यवाद करके खाओगे, उस जहर से भी कुछ नुकसान नहीं होगा। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला, उसकी कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। आप और मैं परमेश्वर की मेज में से और दुनियावी मेज में से दोनों में हाथ नहीं मिला सकते। कुछ डू एंड डोंट्स की लंबी लिस्ट है, 5 किताबें जो उसने कानून की लिखी है, जो पहले पंचतंत्र है, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण, 5 किताबें परमेश्वर का कानून है, पढ़िए उसको। हम जानते कि परमेश्वर जब मूसा परमेश्वर के पास गया, जो तख्तियां उसको दी थी परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथ से लिख के दी थी, वो आज्ञाएं, उनको जरूर से हमको फॉलो करना है, उसको छोड़ नहीं देना। सारी बाइबल उसने अपने लोगों के मनों को उभार कर लिखवाई, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाई, लेकिन वो जो तख्तियों पे जो लिखा था वो परमेश्वर ने खुद अपने हाथ से लिखा था, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ शैतान शुरू से ही धोखा दे रहा है। हवा को उसने धोखा दिया कि देख परमेश्वर ने क्या कहा है, हवा वचन को जानती थी, उसको पता था कि परमेश्वर ने बोला है कि तू उस पेड़ के फल को ना खाना जो भले और बुरे का वृक्ष है, उसके फल को तू ना खाना, नहीं तो तू निश्चय मर जाए। शैतान ने क्या किया, उसी वचन को तोड़ मरोड़ करके उसको फिर पेश कर दिया। अरे अरे परमेश्वर ने तो खुद ही कहा, जिस दिन तू उसको खा लेगी तो तेरे को बुद्धि आ जाएगी, वो तो चाहता ही नहीं है। अरे जब परमेश्वर ने लगाया है तो किस लिए लगाया, क्यों आशीष दी उसने, क्या हम आशीषित हो, लेकिन फ्री विल भी दी कि वो जानना चाहता कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर का चुनाव करें। लेकिन शैतान कभी नहीं चाहता कि आप और मैं परमेश्वर के वचन को फॉलो करें और स्वर्ग तक पहुंच जाए। तो शुरुआत से, उत्पत्ति से लेकर वो आज तक भरमाता आया लोगों को। और यहाँ भी कह रहे हैं कि जब वो पहली मोहर खोली गई, सफेद घोड़ा आया और वो मतलब पवित्रता का लिबास तो पहनेंगे। अंत के दिनों के बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो यीशु मसीह के नाम से आएंगे और भरमाएंगे, कहेंगे सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन क्योंकि गहराई में है ही नहीं, वचन में है ही नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई पाते ही नहीं है, मुंह देखा न्याय कर देते, जहां से फायदा मिल रहा है चलो उसके हाँ में हाँ मिला दो, और जिससे फायदा नहीं मिल रहा उसका पीछे हो जाओ। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है। नूह के टाइम क्या था, लोगों को लग ही नहीं रहा था कि जल प्रलय हो जाएगा, लोग उस समय खा रहे थे, पी रहे थे, शादी ब्याह हो रहे थे उनमें, है ना। लेकिन एक टाइम पे क्या हुआ, जिस दिन वो जहाज बन गया और सब प्रकार के प्राणी उसके अंदर जब आदम उसने नूह ने रखे, तो क्या हुआ, जिस दिन वो उस जहाज में चढ़ा, परमेश्वर ने उसका दरवाजा बंद कर दिया, परमेश्वर ने बंद कर दिया। लोगों को नहीं लग रहा था, लेकिन अचानक से हो गया। आज भी वही टाइम है, और लोगों को जब बताओ यीशु मसीह के बारे में, अरे अभी कौन सा अंत आ गया, हंसी मजाक में ले आते हैं। बच्चे में लिखा गलातियों में कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर आज हमसे चाहता है कि हम इस बात को सीखें कि जो लोग झूठे बातें बोल रहे हैं, और कैसे पता लगेगा वो झूठ बोल रहे हैं, अगर आपको और मुझको वचन पता होगा तभी आप और मैं उसको काट कर पाएंगे। वचन नहीं जानते होंगे तो वो फिर भरमा देगा। अब नए नए लोग होते, कुछ भरमाए जाते, क्यों, क्योंकि वचन को जानते नहीं। आज इसीलिए आपको और मुझको वचन का पढ़ना बहुत जरूरी है।
बिना वचन पढ़े आप और मैं नहीं सीख पाएंगे कुछ। प्रभु हमें कुछ सिखाना मांगता है। प्रभु कहता है कि तुम वचन को जानो, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और सत्य क्या है? उसका वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17 में लिखा है उसका वचन सत्य है। यीशु मसीह खुद सत्य है, और क्योंकि वो खुद वचन है, खुद वचन है वो, तो यह वचन हमें सिखा रहा है कि बहुत से लोगों ने उसके लिए जान दी है, लेकिन तो भी वो डर नहीं रहे, मरने के लिए जान देने को तैयार, लेकिन बहुत से लोग जान लेने पे उतारू हो रहे। एक वचन मुझे याद दिला रहा, परमेश्वर में लिखा इब्रानियों का 11:32 से अगर हम 40 तक पढ़ दें। यहाँ विश्वासियों की बात हो रही है, और कैसे विश्वासी बनना है आपको और मुझको, सिर्फ नामधारी विश्वासी नहीं बनना। पढ़ दें 32 से लेके 40 तक। इब्रानी 11 और 32 से लेके 40 तक, यहाँ विश्वासियों के बारे में हो रहा। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा है। और क्या कहूँ कि अब समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और समसून का और यिप्ता का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीते पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने, कैद में पड़े रहने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आगे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था, और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी इन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। परमेश्वर ने हमारे लिए पहले ही ठहरा दिया। इन लोगों ने दुख उठाए, अरे से चिरवा दिए गए, बहुत ज्यादा दुख उठाए, मर गए, परीक्षाएं हुई, इनके शेरों की मान में डाला गया, बड़ी बड़ी जंग को जीता इन्होंने, और क्या कह रहे हैं कि दुख उठाए, बड़े बड़े दुख उठाए, लेकिन और जो इनको कहा गया वो इनको मिला भी नहीं, तब भी वो उफ नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे? वो बचना ही नहीं चाह रहे उन चीजों से, दुखों से, जा रहे हैं आगे बढ़। क्यों? क्योंकि वो पुनरुत्थान के भागी होना चाहते थे, उत्तम पुनरुत्थान के। ऐसा अच्छा उनका विश्वास था। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? आज जरा सा दुख आता है और हम यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं। आज एक भाई का फोन आया, उनकी जरूरत पूरी नहीं हुई, क्योंकि विश्वास में थे, दो चीजों में सवार थे। यहाँ परमेश्वर का वचन भी सुन रहे और साइड बाय साइड दूसरी चीजें भी कर रहे हैं, तो कैसे रिजल्ट आएगा? आ ही नहीं सकता। वो तो दूसरी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, तो फिर कैसे रिजल्ट मिले? वहां सालों से नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आए अभी 2-4 बारी आए और उसके बाद उन्हें नहीं मिला। काम, कई सारे काम हुए, लेकिन बड़ी चीज नहीं मिली। बड़ी नहीं मिली इसलिए हम नहीं आएंगे। दूसरों को बता रहे हैं कि उनसे प्रार्थना करा लो, खुद नहीं आना। एटीएम कार्ड की तरह लोग यूज करते हैं आज। जरा सा भी दुख नहीं सहा जाता, और दुख की तो उस वक्त कोई बात ही नहीं थी। यहाँ ये इतना बड़ा गवाही के तौर पे हमारे लिए चैप्टर है। इब्रानियों का 11वां अध्याय पढ़े, सारा विश्वास से भरा हुआ है। हम कह रहे हैं विश्वास करें, क्या विश्वास कर रहे हैं हम? आज आपका और मेरा विश्वास कैसा है, जो अंत तक धीरे धरे रहेगा? हमें बिल्कुल एंड तक बने रहना। आज बहुत से लोग, झूठे लोग बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ चर्च आ जाओ और ये कर दो और वो कर दो और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मैं बोलती हूँ बिल्कुल नहीं होगा। जब तक आप वचन के अनुसार नहीं चलोगे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। परमेश्वर आपको और मुझको आशीष देना चाहता है। ये सफेद घोड़े पे जो सफेद पोश लोग हैं, सफेद घोड़ा हमें क्या सिखा रहा है?
बहुत से लोग पवित्रता का जामा पहनते हैं, अपने आप को बहुत धर्मी दिखाते हैं, बहुत ऐसा शो ऐसा बोले पाखंड करते हैं, मुखौटे लगाते हैं कि सामने कुछ और पीछे कुछ। परमेश्वर ऐसे लोगों से सावधान होने को बोल रहा है कि हमें ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना, और हम तब नहीं आएंगे जब आपको और मुझको वचन पता होगा, वरना जैसा कोई बोलेगा और हाँ में हाँ मिला के और हम लोग धोखा खा बैठेंगे। तो जरूरत है आज वचन को पढ़ने की कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है और क्या नहीं कहता। एक बात हम और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य के 9 और 10 को हम पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 13 का 9 और 10। हमें एंड तक प्रभु के वचन में बने रहना है। प्रकाशित वाक्य जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले, जिसको कैद में पड़ना है हम्म, वह कैद में पड़ेगा, हम्म, जो तलवार से मरेगा अवश्य है कि तलवार से मारेगा अवश्य है कि वे तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। पवित्र लोगों का विश्वास और धीरज इसी में, मरने से भी वो चुकते नहीं है, जान देने तक विश्वास ही रहना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग जय पाके गए हैं, जिन्होंने परमेश्वर के लिए दुख उठाया, कहाँ बैठे? परमेश्वर के साथ सिंहासन पर बैठे हुए। यूहन्ना को दिखाया दर्शन में परमेश्वर ने। वो हमारी फाइनल डेस्टिनी है कि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसके साथ वास करेंगे। जो संसार में है उसको जाना ही जाना है। आदम मिट्टी से बना और मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन। ये संसार का नियम है, लेकिन वचन कहता है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। हम प्रकाशित वाक्य 6 का पढ़ रहे थे, हम वापस आएंगे उसमें और इसका 19 का 11 से 16 तक पढ़ेंगे। सफेद घोड़े के बारे में लिखा हुआ है और प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 16। यीशु मसीह व्हाइट घोड़े पर आएंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंख आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उसके भी सर पे मुकुट है, उसके भी क्या है, वो भी सफेद घोड़े पर आ रहा है। और दोबारा इस लाइन को पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, ध्यान से सुनना कि ये धोखा देने वाला कहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये धोखा देने वाला है। वो सफेद पोस्ट लोग कौन है? वो मसीह विरोधी कौन है जी? उसकी आंखें आग की ज्वाला है। 19 का 11 से 16। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, यह दर्शन देख रहा है जी। फिर उसने स्वर्ग को खुला देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार है, एक सफेद घोड़ा और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उसके सर पे मुकुट है और उसकी आंखें ज्वाला दिख रहा है। वो ऐसा परमेश्वर की तरह, वो क्योंकि हमेशा से उसको कॉपी करता है, हमेशा से धोखा देता है। लेकिन ये बात हमें कहाँ क्लियर होगी? तो इसको अगर हम पढ़े प्रकाशित वाक्य 13 का 11 अगर हम पढ़े, क्योंकि मसीह भी सफेद घोड़े पर आ रहा है ना, और उसी को दिखाते हुए कर रहा है काम कि लोग भरमाए जाए। जिनको वचन नहीं पता ठीक से, वो इस टाइम पे भरमाए जाएंगे वचन का ज्ञान न होने के कारण जी। प्रकाशित वाक्य 13 का 11 समझ आ रही है? तो मुझे नहीं पता मैं कितना आपको समझा पा रही नहीं आ रही, पर कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बात को सीखें जी। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे। मेमने के से 2 सींग थे, मेमना नहीं था वो, मेमने के से 2 सींग थे। और वह अजगर की नाई बोलता था। अजगर किसको दिखाता है? लूसीफर की स्पिरिट को दिखाता है, शैतान की स्पिरिट को दिखाता है। और वो दिखने में कैसा था? प्रभु आशीष दे आप लोग, प्रभु की महिमा, कि वो अजगर के जैसा बोलता था। अजगर हमेशा से जितने भी जहरीली चीजें वो किसको शो करती हैं? शैतान को दिखाती है। वो उसकी तरह बोलता था। उसके भी क्या थे?
कितने सींग थे? दो। 2 सींग थे। मेमने का सा दिखता था, मेमना नहीं था। यहाँ से हमें ये क्लियर हो रही है बात कि जो सफेद घोड़े पर आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी सफेद घोड़े पर आना है, और क्योंकि शैतान भी वचन जानता है, इसलिए वो उन लोगों को बहुत अच्छे से भरमा देता है, क्योंकि हमसे और आपसे ज्यादा वचन किसके पास है? शैतान को शैतान को पता है, शैतान को सारे वचन पता है। उसने यीशु मसीह को तक नहीं छोड़ा, आपको और मुझको क्या छोड़ेगा वो? हवा को क्यों भरमाया उसने? वचन को जानने पर भी भरोसा नहीं कर पा रही। अच्छा, हाँ, बोला तो था उसने। उसने कहा था, भाई तू पेड़ का फल खा लेगी तो तू मर जाएगी। दुष्ट उसी को वहीं वहीं घुमा रहा है कि तू खाएगी तो निश्चय नहीं मरेगी। अरे प्रभु तो खुद कह रहा है, जिस दिन तू वो खाएगी ज्ञान बुद्धि आ जाएगी तेरे को। हाँ, भरमाई गई, वहीं भरमाई गई। हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस बात का। यीशु मसीह के पास भी आया शैतान, क्या करने के लिए? भरमाने के लिए उसको। लेकिन यीशु मसीह वचन को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उसके भरमाई में नहीं आए वो। यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई, मत्ती का 4था अध्याय हम सब जानते हैं, क्या लिखा है? शैतान क्या बोला था? क्योंकि वो मनुष्य रूप में थे, उनको भूख लगी, और क्या कह रहा है शैतान? कि तू परमेश्वर का बेटा है तो पत्थर को बोल रोटियां बन जाए। भरमा रहा है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परमेश्वर के हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, उससे जीवित रहेगा। और अगर नहीं जानता होता तो क्या होता? खा जाता वो। खा क्या जाता? वो तो भरमाया जाता। शक करता फिर, मैं कहाँ परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं इस पत्थर को तो रोटी बना ही नहीं पा रहा। पावर थी उसके पास, लेकिन वो शैतान की बातों में नहीं आया। वो उसने काउंटर अटैक मारा उसके ऊपर। क्या बोल रहा है? चुप हो जा, मेरे पिता ने क्या कहा। अरे एक बार जब उससे बात हुई, चुप नहीं बैठ रहा, फिर दोबारा अटैक मार रहा। वो यीशु मसीह को बार बार अटैक मार रहा। सोचो, क्योंकि वो शरीर में थे। और फिर क्या कह रहा है? वचन में लिखा है कि तू ऊपर से कूद जा तो स्वर्गदूत तेरे को उठा लेंगे। लिखा है स्वर्गदूत उठा लेंगे, तेरे पाँव में पत्थर से ठेस नहीं लगने देगा कुछ। कंगूरे पे मुझे दंडवत कर, 3 बार उसकी परीक्षा कर रहा है। तो मुझे दंडवत कर दे, सारे संसार का वैभव मैं तुझे दे दूंगा। क्योंकि यीशु मसीह को वचन बहुत अच्छे से पता था, उसने वचन से उसकी काट करी कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना। वचन था उसके पास, इसलिए प्रियो वो जयवंत हुआ। वचन हवा के पास भी था, लेकिन वो उसमें धोखे में आ गई। उसने उस वचन पर भरोसा नहीं किया, शक आ गया उसके अंदर। हाँ, मरेंगे थोड़े ना, बोले मरने के लिए थोड़ा फल दिया था परमेश्वर ने, है ना? तो वचन सिर्फ होना ही काफी नहीं है। आज बहुत से लोग इस बात में भरमाए जाते हैं। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर का वचन को बहुत अच्छे से पढ़े। और ये लॉकडाउन पीरियड में कह रही बहुत ही बेस्ट टाइम है। मैं तो बल्कि कल राहुल के साथ ऐसी बात कर रही थी, और मैं कह रही ये लॉकडाउन पीरियड तो और चलना चाहिए। तो हंस रहा, बैठे बैठे हम पक गए, तो मैं लग रहा है कि मम्मी और ये टाइम पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? कि वचन को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है। परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठने का ज्यादा अच्छा टाइम मिल रहा है। परमेश्वर की गहराइयों में, उसके वचन की गहराइयों में जाने का मौका मिल रहा है। तो फिर भी उसके बाद जब मैंने प्रार्थना करी और यही मांगा, परमेश्वर ये हमारी इच्छा है, लेकिन तेरी ही सिद्ध इच्छा बोली। नुकसान भी नहीं चाहते हम किसी का, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन होने से बिजनेस बंद पड़े हैं, दुकानें बंद पड़ी और बहुत लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरे को हमेशा प्रार्थना करनी है, परमेश्वर इन नुकसानों से हमारे देश को बचा लेते। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो आज हमें ऐसे सफेद पोश लोगों से बच के रहना है, लेकिन तब आप और मैं बचेंगे, क्योंकि ये धोखा देने वाला है। वापिस आएंगे उस वचन में, 11 में क्या लिखा है? हाँ, 13 का 11 के उसमें क्या लिखा है? उससे स्टार्टिंग एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। एक और पशु है निकल रहा हो। उसके मेमने कैसे 2 सींग थे, और वह अजगर की नहीं बोलता था। अजगर की नहीं बोलता। इसके ऊपर की अगर आयतें पढ़ेंगे ना, तो साफ लिखा है शैतान के बारे में। 13वां अध्याय अगर हम पढ़े, हम 11 से पढ़ रहे हैं, इतना टाइम नहीं। उसकी अगर ऊपर की आयतें पढ़ोगे तो उसमें सारा एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखा हुआ है। अभी आने वाले टाइम में और इनकी डिटेल में हम जाएंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्या है वो।
तो अभी सिर्फ एक टच हम सर्व कर रहे हैं कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। जो मोहर खोली है, तो क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, मत्ती के 24वां अध्याय में लिखा है कि अंत के टाइम में क्या होगा, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे और क्या करेंगे, वो जो मेरे नाम से तुम्हें भरमाएंगे, झूठी शिक्षाएं देंगे वो। तो आपको और मुझको उन शिक्षाओं से बचना है, तो परमेश्वर के तरीके ही चलना पड़ेगा। और वो वचन नहीं होने से वो धोखा देगा, और धोखे में केवल वो लोग आएंगे, मैं फिर बता रही हूँ, कि जिनके पास वचन नहीं होगा। अगर आप और मैं वचन से भरे हुए, यीशु मसीह वचन से भरे हुए थे, इसलिए उस धोखे में नहीं आए वो। हवा वचन से भरी हुई नहीं थी, वचन उसके पास भी गया, उसको ये पता था, और वो बोल रही है कि हाँ, परमेश्वर ने बोला है कि उस पेड़ के फल को तू ना खाना, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन गहराई में नहीं थी, इसलिए वही वचन के द्वारा शैतान ने उसको भरमा दिया। तो ये बहुत अच्छे दोनों एग्जाम्पल है हमारे सामने, यीशु मसीह का भी और हवा का भी, कि जिसके पास वचन है, यीशु मसीह के पास वचन था। हम ये बोल के नहीं छोड़ सकते कि यीशु मसीह तो परमेश्वर थे, इसलिए वो बच गए। परमेश्वर थे, लेकिन उस समय वो मनुष्य रूप में थे। इस बात को हमें याद रखना है। और एक बार नहीं, 3-3 बारी परीक्षा हुई है। जितना बड़े लेवल पे उतनी बड़ी परीक्षा आ रही है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, तीनों बार उसने वचन से काट करी और वो बचा है। और उसके बाद अगर हम मत्ती का 4:11 पढ़ेंगे, तो जब तीनों बार यीशु मसीह ने वचन से काट करी, तो लिखा शैतान चला गया और स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। 4:11 मुझे बहुत आशीष देता, क्योंकि एक टाइम जब मैं भी बहुत सारे दुखों में थी और प्रार्थना कर रही थी और ये परीक्षाएं चल रही थी। बहुत सारी चीजें आज भी आती हैं, ऐसा नहीं, लेकिन उस टाइम बहुत ज्यादा परमेश्वर मुझे कुछ सिखा रहे थे। और उन दिनों में इस वचन ने मुझे बहुत आशीष दी कि जब जब परीक्षा आ रही है, तुझे क्या करना है, वचन से काट करनी। नए नए आए थे और नहीं जानते थे कि कैसे लड़े इन बातों से, कैसे इन बातों से छुटकारा पाए। तो उस वचन ने, मत्ती के 4थे अध्याय ने बहुत अच्छे से सिखाया कि जब जब परीक्षा आती है, जब जब डेविल आपको अटैक मारता है, जब जब आपको टेम्पटेशन में लेकर आता है, तो जो यीशु मसीह ने किया वही हमको करना है, क्योंकि हम उसके फॉलोअर हैं। और यीशु मसीह ने क्या किया था, वचन से शैतान की काट करी थी। और एक बार नहीं, 3-3 बारी, जितनी बारी आया, 3 बारी आया, तीनों बार वचन से हराया। शैतान वचन के आगे टिक नहीं सकता, इस बात को हमेशा याद रखना। हम शैतान के ऊपर जयवंत होते हैं यीशु के लहू के कारण, यीशु के वचन के द्वारा और यीशु के नाम के द्वारा। ये 3 चीजें आपको और मुझको विक्टोरियस बनाने में बहुत मदद करती है, और परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। और वहां जब हम सीख रहे थे कि यीशु मसीह के पास जब परीक्षा आई, तो उसने किससे जीता, वचन से जीता। आज हम सफेद घोड़े के बारे में देख रहे हैं कि सफेद घोड़ा, बहुत से लोग जो सफेद पोश है, आज बहुत से लोग सारे संसार भर में कहते फिर रहे हैं, बहुत टाइम से ये कह रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा भैया, दान 10वें दे दो, टाइट्स पहुंचा दो। अभी मैं अब्रॉड में भी कहीं कोई कलीसिया है, वहां देख रही थी, वो संडे चर्च सर्विस के बीच में ही कुछ पास्टर लोग, मैं शायद आपको बताया था, कुछ पास्टर लोग ही ऐसा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि लोगों को एंटरटेनमेंट देने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, उनको मनोरंजन देने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ जोकर टाइप बन के आ रहे हैं। तो बाद में उनका इंटरव्यू लिया गया और वो पूछ रहे हैं, भाई ये क्या कर रहे हो आप? बोले लोग यहाँ आते ही नहीं है, लोग बोर हो जाते हैं, आत्मा के काम ही नहीं हो रहे। कैसे काम हो, क्योंकि आत्मा की गहराई में अगर अगुवाई नहीं है, तो प्रजा का क्या होगा। और एक जगह बताया कि एक लेडी है वहां पे, मतलब चर्च के अंदर ही टैटू बन रहे हैं उसके ऊपर, लेटी हुई है वो, और उसके जांग के ऊपर कोई व्यक्ति है टैटू बना रहा है, चर्च सर्विस के बीच में। सोचो कितना पाप बढ़ चुका है। विदेश की कहीं बात बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कौन सी जगह थी वो, याद नहीं है। तो ऐसी चीजें हो रही हैं। वो क्या कर रहे हैं, कहने को परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में क्या दिखा रहे हैं, पूरा शैतान का काम वहां पे हो रहा है। और उसके बाद देखा कि चर्च के बाहर एक बड़ी भीड़ है। दूसरी वीडियो में मैंने देखा बहुत भीड़ है, मुझे लगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है प्रभु का, और इसलिए भीड़ है। थोड़ी देर में जब वो वीडियो में आगे बढ़ी मैं, तो देखा कि अंदर डांस चल रहा है। कुछ ऐसा डांस था कि जिस डांस को देखने के लिए लोग आते हैं, बट खुदा के भवन में लोग खुदा को खोजने नहीं आ रहे, वो डांस देखने आ रहे। तो ये उन लोगों की कैटेगरी में कि जो दिखा तो रहे कि जी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके काम शो नहीं कर रहे कि वो सच में परमेश्वर की सेवा है।
बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर अलाउ क्यों करता है? अलाउ तो जंगली बीजों को उसने अलाउ कर रखा है। एंड टाइम में हिसाब लेगा वो सबसे। अब सेवा करने का बहाना करके झूठ बोल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी गलत कर रहे हैं। दुनिया से हम बच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से हम बच नहीं सकते। तो इसलिए बहुत जरूरत है हम सबको इस बात को समझने की कि वचन को जानना और समझना दोनों एक अलग बात है। हव्वा वचन को जानती थी, समझती नहीं थी, गहराई में नहीं थी। यीशु मसीह वचन को जानते थे, समझते थे, और इस कारण वो शत्रु के ऊपर जय पाई, और साथ में लेकर के शैतान चला गया और स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। अगर आप और मैं चाहते हैं कि स्वर्गदूत हमारी भी सेवा करें, स्वर्गदूतों की सेवा चाहिए, तो जब जब परीक्षा आए, डरे ना, घबराए ना, कंप्लेन ना करें, कुड़कुड़ाए ना, बड़बड़ाए ना, क्या करें? हर बात में पिता की इच्छा है। पहला थिस्सलुनीके 5:18 में पिता की इच्छा है कि वो हर बात में हमसे चाहता है कि हम उसका धन्यवाद कर दें, हर बात में। और अगर हम धन्यवादी नहीं है, हमने पुराने नियम में पढ़ा हुआ है कि जब लोग कुड़कुड़ा रहे थे तो परमेश्वर ने उनका कुड़कुड़ाना सुन लिया, और परमेश्वर क्या डिसाइड किया? अब इनको मैं मार दूंगा। कुड़कुड़ाना परमेश्वर के विरोध में किया जाने वाला पाप है। बहुत सी चीजें हमारे जीवनों में आती है कि जिसको हम एज इट इज नहीं ले पाते, हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता। और इस टाइम पे मैं जानती हूँ बहुत से परिवारों में ऐसी चीजें चल रही है ना। साथ में जब रह रहे हैं, सबके सुर मिल नहीं रहे, बहुत से फोन कॉल्स आ रही, दीदी लॉकडाउन खुलवाओ भाई। लॉकडाउन दीदी के हाथ में नहीं है। सब लोग मन फिरा लेंगे तो अपने आप ही लॉकडाउन खुल जाएगा। जितना हम घर में रहेंगे उतना सेफ रहेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, और ये भी परमेश्वर की योजना के तहत है। शैतान भी अगर कहीं काम कर रहा है, अय्यूब का चैप्टर अगर हम पढ़ें तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि अय्यूब को शैतान जो है परमेश्वर से परमिशन लेकर अय्यूब के पास आया था, और एक ही दिन में उसका सब कुछ चला गया था ना। तो बार बार शैतान को ग्लोरीफाई मत कर देना, पर शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। शैतान कुछ नहीं कर सकता बिना आपकी और मेरी मर्जी के। हमारी गलतियों के कारण ही वचन में लिखा है, हम आज्ञा न मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। तो जितने आप और मैं आज्ञाकारी रहेंगे, फिर शैतान हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। शैतान को हराने का तरीका क्या है? 3 चीजें पावरफुल है: यीशु का नाम, यीशु का वचन, यीशु का लहू। ये 3 चीजें अगर हमने मजबूती से पकड़ी हुई है, और क्योंकि हमने बीते दिनों में एक वचन सीखा था, याद दिला रहा परमेश्वर, प्रकाशित वाक्य की शायद 30वें अध्याय में, हाँ ये खुल के आई गया, 3 के 10 मैं पढ़ दूंगी, इसको निकाल लीजिए, लिख लीजिए। हाँ, 3 का 10, कि जब भी आपके और मेरे ऊपर मुश्किल आती है तो परमेश्वर क्या कह रहा है? 3 का 10, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। तूने मेरे धीरज को थामा, धीरज के वचन को थामा, ऐसा लिखा शायद। कौन गया तीसरा? जी दोबारा पढ़ेंगे। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है कि भाई जो तेरे साथ अन्याय हो रहा है, तू बुराई के बदले बुराई मत कर। कुलुस्सियों 3:13 याद दिला रहा परमेश्वर कि यदि किसी पे दोष देने का कारण है तो तुम एक दूसरे की सह लो, और ना केवल सह लो बल्कि इन सबके ऊपर प्रेम का कटिबंध बांध लो। और बहुत बार जब हम वचन को सीखने के कारण हम बुराई के बदले बुराई नहीं करते जाते, ये बात परमेश्वर को बहुत भाती है। क्यों? शायद हम टिट फॉर टैट कर सकते हैं, हम जैसे को तैसा कर सकते हैं। किसी ने हमें एक गाली निकाली, हम 4 निकाल सकते हैं, पर हम नहीं निकाल रहे। किस कारण? क्योंकि वचन हमें नहीं सिखाता। परमेश्वर हमें बुराई के बदले बुराई करना नहीं सिखाता। इस कारण परमेश्वर कह रहा उस धीरज के वचन को जो तूने थामा, मत कहे कि मैं बुराई का बदला बुराई से लूंगा, क्योंकि पलटा लेना मेरा काम है, परमेश्वर का काम है वो। जब आप और मैं अपने विरोधी को ऐसे छोड़ देते हैं, जो हमें सता रहा है, हम उसका कुछ बुरा नहीं करते, चाहे हमारा दिल कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, हम परमेश्वर का डर रखते हुए उसको माफ करते हैं पहले तो, और फिर उसके लिए दुआ करते हैं। वचन में लिखा, अपने सताने वालों को श्राप मत दो, श्राप मत दो, आशीष दो। और एक जगह लिखा कि तुम प्रार्थना भी करो। कई बार हमारे आंसू बह रहे थे कि प्रभु देख हम तो सही है और वो सामने वाला गलत है, फिर भी तू हमें कह रहा है कि तू प्रार्थना कर। यही तो संसार से अलग होने वाला काम है। संसार के लोग टिट फॉर टैट करते हैं, जैसे को तैसा करते हैं, एक मारा 4 मार के जाएंगे। आज अभी मैं सुन रही थी अमेरिका के बारे में कि उसको पता लगा कि चाइना ने अगर ये किया है,
चाइना की तरफ से अगर ये कोरोना आया है तो फिर छोड़ेंगे नहीं हम उसको। बहुत से लोगों के पास वचन नहीं है आज, लेकिन आज भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ऐसा कुछ ना हो, कोई जान माल की हानि ना हो। लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज जरूरत है हमको अपने विरोधियों को माफ करने की, प्रार्थना करने की। उसको गुस्सा क्यों आ रहा है कि मेरे बहुत सारे लोगों को मार दिया है, जानबूझ के मारा कि ये बहुत राजा बन जाए, सब इसके पीछे चले, बिजनेस इसी की तरफ से चले, इसकी इकोनॉमी बढ़ जाए, बाकियों को डाउन कर दे। ये बात उसको बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छी बात नहीं है हालांकि, लेकिन हमको प्रार्थना करनी है फिर भी। अब परमेश्वर बुद्धि दे कि इस माहौल में उन्हें क्या करना चाहिए। परमेश्वर की बुद्धि ही आपको और मुझको संभालती है। याकूब का अगर हम अध्याय पढ़े उसमें साफ लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि विश्वास के परखे जाने से तुम्हारा धीरज तो धीरज को अपना पूरा काम कर लेने दो, ताकि तुम में से किसी बात की तुम्हें घटी ना रहे और परमेश्वर का जन सिद्ध बने, तुम पूरे सिद्ध हो जाओ। और उसी की अगली आयत में, 5वीं आयत में लिखा है, जिसे बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगे। कहाँ तो कलेशों की बात हो रही है, कहाँ तो परीक्षाओं की बात हो रही है, एकदम से चैप्टर में क्या आ गया, बुद्धि। क्योंकि परीक्षा के टाइम ही आपकी और मेरी बुद्धि फिर जाती, दुख के टाइम, लड़ाई झगड़े के टाइम ही तो हमारे गलत निकलता। अगर उस वक्त आप और मैं शांत है तो लड़ाई बढ़ेगी ही नहीं। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि मेरी जिससे बुद्धि की घटी, कौन सी बुद्धि, बुद्धि का आरंभ कहाँ है, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ होता है। इसलिए परमेश्वर के भय में जब आप और मैं चलेंगे तो हम परीक्षाओं में जब पढ़ेंगे तो हम गिरेंगे नहीं। और परमेश्वर का वायदा है, हम अपने आप से क्या अपने आप को बचाएंगे, लेकिन परमेश्वर कह रहा, हम दोबारा पढ़ेंगे शायद को, कि क्योंकि तूने मेरे धीरज के उस वचन को थाम रखा है, सॉरी, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए परीक्षा के उस समय, ऐसा लिखा, परीक्षा के उस समय, इसलिए क्योंकि तूने धीरज को थामा है, इसलिए मैं तुझे उस टाइम पर जब पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है, उस परीक्षा के टाइम जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए आने वाली है, जो परीक्षा, उस टाइम पे मैं तुझे संभालूंगा। तो आप और मैं अपने आप से नहीं कुछ कर सकते, ये बात परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए उसने पहले ही बता दिया, धीरज धरोगे तो भाई मैं तुम्हें संभाल लूंगा। आज क्यों हम इतनी बड़ी विपत्तियों में, दुनिया आ रही है और आज आप और मैं आराम से खा रहे हैं, क्यों आज हम आराम से बैठे हुए? जितनों को फोन करो एक ही बात बोलते, दीदी मजा आ रहा है, दीदी जिंदगी का मजा ले रहे हैं। दुनिया हाहाकार कर रही है, मर रही है, और लोग कह रहे हैं हम तो बड़े अच्छे से बैठे हैं, क्योंकि पूरा परिवार आज एक साथ है, कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं, और प्रभु का आत्मा सबकी मदद कर रहा है, अपने दूतों को भेज भेज कर मदद कर रहा है, और सीख रहे हैं वो इस समय शेयर करना। कल भी मेरी किसी बहन से बात हो रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो जो भी उनको मिल रहा है, कह रही मेरे दीदी सब्जियां आजकल इतनी सस्ती मिल रही है, प्रार्थना कर रहे थे सब्जियां इतनी सस्ती हो गई, मतलब और सस्ती है इसलिए बांटने में मजा आ रहा है, नाम का नाम हो रहा है और काम का काम हो रहा है राशन पानी मिल ही जाता है, सरकार ने भी दे दिया, और अभी हमें बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। तो कितना बढ़िया टाइम है, किसके लिए, सिर्फ मसीह लोगों के लिए। दुनिया के लोग भी बहुत सारे पिकनिक मना रहे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनके पास वो धीरज का वचन नहीं है ना, वो नहीं जानते अचानक बलवा करने वाले लोग अचानक नष्ट हो जाएंगे। अचानक से वो भाई की, कल जब मैं सुन रही हूँ हमारे पास के एरिया में उसकी डेथ हो गई, कोरोना हुआ अचानक से, पता ही नहीं लगा, खत्म। आज आप और मैं क्यों संभले हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पास है, आज वचन में लिखा है। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है, आया हुआ है। बहुत सारी परीक्षाएं हैं, लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया हुआ है कि वो आपको और मुझको इसलिए बचा लेगा क्योंकि आप और मैं, जब हमारे ऊपर कलेश आए, दुख आए, परेशानी आई, तो हमने बुराई के बदले बुराई नहीं कर। आज इस बात का फायदा मिला, अरे वाह परमेश्वर शुक्र है तूने बचा लिया। तो जितने लोग आराम से बैठे हुए हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे और प्रभु की हुजूरी में रहे। सच में प्रभु यही तो चाहता है, उसने तो शुरू से ये वायदा किया कि मेरे तरीके चल, मैं तुझे संसार की चीजें दूंगा, पहले मेरे धर्म और राज की खोज कर तो ये चीजें तुझे यूं ही मिल जाएगी। कौन सी चीजें, जिनके लिए अन्य जाति लोग भाग रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए भागे जा रहे हैं,
परमेश्वर अपने बच्चों को प्रोवाइड करके दे रहा है, प्रोवाइडर गॉड है। नूह के टाइम पे यही हुआ था, क्योंकि उस टाइम तक बारिश नहीं हुई थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक जिस दिन वो जहाज बना, सब प्रकार के नर और मादा, जंतु जानवर पशु पक्षी सब एक एक किस्म के नर और मादा उसमें जब चले गए, अचानक से बारिश आई। आज वही टाइम है, अचानक से ये महामारी आ गई, पता नहीं था। वचन नीति वचन में क्या लिखा है? तू अचानक आने वाले भय से मत डरना। किसके लिए कह रहा है? वचन को पढ़ के समझने वाले लोगों के लिए कह रहा है। तू अचानक वाले भय से मत डरना, क्योंकि मैं तुझे संभालूंगा। परमेश्वर संभालने के लिए सुपर नेचुरल पावर आपको और मुझको प्रोटेक्ट कर रही है। वो ऑल माइटी गॉड आपको और मुझको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आज हमें जरूरत है परमेश्वर के वचन से भरने की। आज मैं सिर्फ आपको एक ही वचन, सारे मेरे पास तैयार है, लेकिन आज मैं आपको एक वचन, सिर्फ एक पहली सील को खोल के बता रही हूँ। हम धीरे धीरे करके हम डिटेल में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि अगर हम इसको गहराई से नहीं समझेंगे तो हम चूक जाएंगे, है ना। तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके वचन से भरे, क्योंकि उसका वचन ही क्या कह रहा है? उसके वचन हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे मार्गों के लिए उजाला है। परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। वचन के लिए लिखा है कि दाऊद ने क्या कहा था? वचन संहिता 119 में लिखा है कि जवान अपनी जवानी को जवान अपनी जवानी को कैसे संभाल सकता है, बचा सकता है ना पाप से? परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करके। दाऊद ने क्या वाचा बांधी? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, कि इसलिए रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध में कोई पाप ना करूं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की महिमा, उसने कहा कि तू मेरे वचनों को थामे रख, उंगलियों पे बांध ले। नीति वचन अगर 7 पढ़े तो उसमें लिखा है, मेरे वचन को, मेरी आज्ञाओं को, मेरी शिक्षा को क्या कर? अपनी उंगलियों में बांध ले। उंगलियों पे क्यों? टीचर्स लोग स्कूल में क्या सिखाते हैं? जो मैं आज लर्न करने को दे रही हूँ, टिप्स पे तुम्हें याद होना चाहिए, है ना। टिप्स पे याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, एक के बाद एक, क्या करना है क्या नहीं करना, डू एंड डोंट्स के हमें आज्ञाएं पता होनी चाहिए, परमेश्वर की शिक्षा पता होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की शिक्षा के लिए कल मैं वचन पढ़ रही थी, आज 8 तरीके 7 तरीके वचन, 7 नीति वचन 7 में लिखी है ये बात कि मेरी शिक्षा को कैसे पकड़ के रख, अपनी आंख की पुतली की तरह। बहुत बार इस वचन को पढ़ा, बहुत बार, हर महीने एक एक दिन हम एक एक चैप्टर को पढ़ते हैं पूरा परिवार। बहुत बारी पढ़ा तो कल मैं कह रही थी, मैं कहा परमेश्वर आज इस चैप्टर में से कुछ नई बात बता मुझे, तो एकदम इस वचन के ऊपर फोकस आया मेरा कि मेरी शिक्षाओं को कैसे पकड़ के रख। मैं चाहती हूँ निकाल के पढ़ेंगे, नीति वचन 7 में लिखी है बात। उसके बाद हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और अगली, मेरे पास सारा वचन तैयार है, ऐसा नहीं कि वचन है नहीं, लेकिन हम धीरे धीरे करके इस बात को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। 7, हाँ, नीति वचन 7 निकालेंगे। 7 का 7 के 2 में लिखा है, देखो। एक और 2 दोनों पढ़ेंगे। मेन वचन मेरा 2 में, लेकिन एक भी हम पढ़ेंगे, 2-3। मेरी बातों को माना कर, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर, और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञा को कहाँ रख? मन में छोड़, क्योंकि मन ही सबसे ज्यादा चंचल है, मन में असाध्य रोग लगा है सबसे ज्यादा। तो अपने मन की रक्षा कर, पुराने नियम में लिखा है, यिर्मयाह 7 में लिखा है, सबसे ज्यादा तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि इसमें एक असाध्य रोग लगा हुआ है। और यहाँ वहीं पर जहां पे गड़बड़ी है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि अपने वचन, मेरे वचन को कहाँ रख? अपने मन में रख भी, अपने मन में रख छोड़, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा। जिंदा होने की जब बात होती है, जीवन की बात होती है, तो ये लॉन्ग लाइफ की बात हो रही है जी। और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान, मेरी शिक्षा को क्या जान? आंख की पुतली को जान। उनको एक मिनट, और उनको अपनी उंगलियों पे बांध। आंख की पुतली जान। अगर हमारे पास आंख है और उसके अंदर पुतली नहीं है, या जैसे बहुत लोगों के बारे में, जैसे कल मुझे परमेश्वर याद दिलाया कि बहुत लोग आते हैं कि जिनको मोतियाबिंद हो गया, काला मोतिया हो गया या सफेद मोतिया हो गया, उनकी आई बॉल में रोशनी चली गई। आंखें हैं उनकी, लेकिन उसके अंदर पुतली में रोशनी चली गई।
तो वो आंख किसी काम की नहीं है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, मेरी शिक्षाएं कैसी हैं, मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान, ऐसे जान कि जो तू कर रहा है वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा, तब तक फ्रूटफुल नहीं होगा, जब तक परमेश्वर की शिक्षा हमारे पास नहीं होगी। आंखें और उसके अंदर रोशनी नहीं तो उस आंख का कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर की शिक्षाओं को आपको और मुझको पकड़ के रखना ताकि हम शैतान के धोखे में ना आए। और सफेद पोश लोग, बार बार मैं बता रही हूँ, सफेद घोड़े का जिक्र। सफेद घोड़ा क्यों? सफेद बहुत बार आप और मैं धोखा देते हैं, मुखौटा लगा लेते हैं। बहुत से लोग ऐसा मुखौटा लगाए घूम रहे। तो आपको और मुझको नहीं करना, ना तो हमें खुद करना, हम सामने कुछ और पीछे कुछ हो, ऐसे नहीं करना हमको, और ना ही ऐसे लोगों के गिरफ्त में रहना। परमेश्वर का वचन हमें आजाद करता है। और क्या कह रहे हैं, उनको क्या कर, पहले तो मेरे वचन को, मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। शिक्षा, बेसिक टीचिंग क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। बुराई के बदले बुराई नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, सबको पता है, लेकिन इस पे मेडिटेट करना है हमको, वर्क करना इन बातों के ऊपर। और अपने आप से नहीं कर पाएंगे, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। परमेश्वर इस बुराई, अगर कोई बुराई है जीवन में ऐसी जो आपको स्वर्ग जाना रोक रही है, या आपको ब्लेसेड होने से रोक रही है, आपको परमेश्वर की आशीष पाने से रोक रही है, तो पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए। पवित्र आत्मा जी, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ स्वर्ग जाऊं, स्वर्ग की आशीषों को यहीं पे रहते पाऊं, लेकिन मेरे जीवन में ये बुराई है, परमेश्वर इस बुराई को दूर करो। गालियां निकल जाती है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, या कमी घटी है, धन नहीं है, या सर्वाइव करने के लिए सफिशिएंट चीजें नहीं है, परमेश्वर तू तो मुहैया करने वाला परमेश्वर, क्यों घटी का सामना कर रहे हैं, क्यों ये बीमारी है, तू तो चंगा करने वाला बाबा, चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे जीवन में, और फिर भी हम बीमार हैं, तो कारण क्या है? जांचने की जरूरत है हमें अपने आप को कि हमारे जीवन में क्या कमी है, कहाँ हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे, क्या हमने उसकी शिक्षा को टिप्स पे रखा हुआ है, उंगलियों पे बांधा हुआ है। बांधेंगे तभी जीवित रहेंगे। और क्या कह रहे हैं, तीसरा इसका और पढ़ देंगे, उनको, किसको अपनी उंगली बांध, परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर की आज्ञा को उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बाय हार्ट इसको लर्न कर ले। किसको? शिक्षा को। आपको एवरी टाइम, एवरी सेकेंड परमेश्वर की ये बातें याद रहनी चाहिए कि मुझे ये करना और ये नहीं करना। परमेश्वर की आज्ञाएं जो हैं, कुछ आज्ञाएं परमेश्वर से रिलेटेड हैं, और कुछ मनुष्य के लिए जो आपको और मुझको करना है। माता पिता का आदर कर, ये किसका काम है? ये आपका और मेरा काम है। तू व्यभिचार ना कर, ये हमारा काम है। तू चोरी ना कर, ये हमारा काम है। तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मान, ये हमारा काम है। परमेश्वर तब हमें आशीष देता है जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के तरीके से चलते हुए उसकी उन सारी आशीष और बरकतों को पाएं जो उसने हमारे लिए रखी। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, एक ही सील के बारे में पढ़ेंगे। मेरे पास पूरा वचन तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम गहराई से सीखने के लिए हर चीज को डिटेल में, जितना परमेश्वर का आत्मा सिखा रहा है, मुझे नहीं पता कितना आप सीख पाए, कितना नहीं सीख पाए, कितना हम इसके करीब जा पाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्रार्थना में रहिए कि और इसके गहरे प्रकाशन मिले और हम इसके गहरे गहरे भेदों को समझ सके, सीख सके और उसके अनुसार चल सके। हालेलुया। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं खत्म करते हैं और फिर हम दूसरी सील में फिर हम अगले टाइम जाएंगे। अभी इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया, समझ दिया, हमें बेसिक चीज जो हमारी समझ में आए कि हमें वचन को जानना बहुत जरूरी है। अगर वचन को नहीं जाना तो वो सफेद पोश जो एंटी क्राइस्ट आ रहा है वो भरमा देगा। हमने दो रेफरेंस, हमने एग्जांपल देखे, हवा का और यीशु मसीह का, और नूहा का भी, है ना। दुनिया क्या बोल रही है नूहा को, उसने परवाह नहीं करी। परमेश्वर ने बोला कि जहाज बना दे, और इतने लंबा हाथ, उसकी ऊंचाई इतनी हो, उसकी लंबाई इतनी हो, चौड़ाई इतनी हो, और उसने एज इट इज बनाया, और कई 100 साल लग गए। 100 साल से 105 ज्यादा लगे उसको, कई साल लग गए। और उसमें उसको जहाज बनाते कितने लोगों ने टोका होगा, क्योंकि धरती ओस से सींची जाती थी, बारिश हुई नहीं थी। और वो क्या कह रहा है, लोग पूछते होंगे भाई तू क्या बना रहे? अरे जहाज बना रहा हूँ जल प्रलय से प्रभु नाश करने वाला। लोग मजाक उड़ाते, अरे पागल है क्या, बारिश की एक बूंद बरसी नहीं जी जल प्रलय आएगा, पागल कहीं का, अरे छोड़ इसको। लेकिन उसने लोगों की परवाह नहीं करी। लोग क्या बोल रहे हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं, या उसको पागल कह रहे हैं, या हम नहीं जानते क्या बोल रहे होंगे,
लेकिन जरूर से टीज करते होंगे, जरूर से उसको पागल करार देते होंगे कि जब धरती पर एक बूंद बारिश की नहीं आई तो जल प्रलय कैसे आएगा, जो हो ही नहीं सकता, जो अभी तक नहीं हुआ, कैसे होगा? लेकिन वो हुआ। कब हुआ? अचानक से। परमेश्वर ने जिस टाइम बोला था वो एज इट इज टाइम पर हुआ। ज्ञान न होने से प्रजा नाश हो गई। वो सारी प्रजा जिसको वो बताता था, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, सब के सब नाश हो गए। बचा कौन? केवल नूहा का परिवार, जिन्होंने परमेश्वर के वचन पे भरोसा किया था। उस टाइम तो परमेश्वर आमने सामने भी बोलता था, साथ नहीं रहता था, सिर्फ आवाज सुनी उसने। नूहा का विश्वास था कि अगर प्रभु ने बोला मुझे करना है, ये पागलपंती नहीं थी, ये परमेश्वर पे भरोसा करना था। आज बहुत बारी परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि शायद आज कनस्तर बज रहे। परमेश्वर का वचन कहेगा बेटा तुझे मैं भरपूरी दूंगा। मुझे मेरी गवाही याद दिला रहा है कि एक टाइम ऐसा था कि सच में हमारे मतलब इकट्ठा राशन तो आता ही नहीं था उस टाइम पे। कुछ टाइम ऐसा हुआ, हमेशा ऐसा ही नहीं रहा, कि थोड़ा थोड़ा सामान हम लाते थे, 1-1 किलो आटा लाए और जिस टाइम दाल बनाने वो दाल लिया, और इस तरीके से गुजारा चल रहा था। और परमेश्वर को जानने के बाद जब परमेश्वर मुझे सिखा रहा था घटी में रहना, मैंने किसी को शो नहीं होने दिया। आज मैं सिर्फ गवाही बताती हूँ, इसलिए आपको पता है प्रभु हमें सिखाता है। और मैं रोती थी परमेश्वर के आगे, परमेश्वर अब तो तेरे नाम को जान लिया, अब इतनी घटी, इतना दो। एक टाइम बना के, एक दिन बना के 2-2 3-3 दिन चला रहे हैं उसको। कुछ दिन ऐसा रहा, हमेशा ऐसा नहीं रहा, परमेश्वर ने बहुत अच्छे से रखा, लेकिन कुछ टाइम ऐसा रहा सिखाने के लिए। और उस बात को मैंने सीखा, उफ नहीं करी। नमक से भी रोटी मिली, हमने चुप करके खाया और पूरे परिवार ने खाया। उस टाइम परमेश्वर मुझे बोलता था कि तू चिंता मत कर, आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि तू बहुतों को देने वाली बनेगी। और मैं हंसती थी, मैं कहा परमेश्वर तू कह रहा देने वाली बनेगी? अपने कनस्तर बज रहे, अपने डब्बे खाली हुए पड़े, और तू कह रहा कि तू बहुतों को देने वाली बनेगी। आज वो टाइम है जैसा परमेश्वर ने बोला। और एक दिन दिखाया कि घर में संगति चलती थी उस टाइम, और दिखाया कि एक बहन आई है और लंच टाइम चल रहा है, और सुबह 11 बजे फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर होता है और हम लंच रखते थे उन दिनों में। और ऐसा दिखाया मुझे विजन में कि बहुत सारे लोग तेरे घर खा के जा रहे हैं। ऐसे टाइम में वो विजन दिखाया परमेश्वर, जब मेरी खुद की हालत बिल्कुल खस्ता थी। मैंने कहा परमेश्वर मुझे भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन आप बोल रहे हो इसलिए मैं भरोसा कर लेती हूँ कि एक दिन जरूर आएगा ऐसा। और थोड़ा ही टाइम लगा, मतलब जब परमेश्वर दिखाया था उसके शायद 2-3 साल के बाद ही ऐसा घटना हुई कि सेम जिस बहन को दिखाया कि वो आटा गूंद रही है, मैं वचन शेयर कर रही हूँ और वो पीछे से आटा गूंद रही है। किसी को मैं काउंसलिंग कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, तो मुझे पूछ रहे कि लंच टाइम हो रहा है, लंच जो मैंने घर में बनाया था वो खत्म हो गया, बाहर से लाए वो खत्म हो गया, ढाबे बंद हो गए, मतलब 6 बजे तक लोग हमारा लंच ही खत्म नहीं हो रहा। इतने लोग आते जा रहे, इतने आते जा रहे। जब खत्म हो गया तब क्या करें? तो वो मुझसे पूछे सिस्टर क्या करें? तो मैंने कहा भैया अब आटा पड़ा है, आटा गूंदो नमक वाला, और अचार पड़ा है, और चाय चढ़ा दो, पूड़ियाँ निकालो फटाफट से और लोगों को खिलाओ। और जिस बहन को दिखाया था वही बहन, फिर मैंने उनके साथ वो शेयर भी किया। कहने का ये मतलब कि अगर परमेश्वर ने कुछ बोला है तो उसको वो एज इट इज पूरा भी करेगा। भरोसा आपको और मुझको करना। और आज अकाल के टाइम में भी इतने लोगों तक पहुंच, और आज भी राशन देने के लिए जाना है। परमेश्वर आज आपको और मुझको आशीषित करना चाहता है उसके वचन पर भरोसा करके। ईव को, हवा को, नूहा को और यीशु मसीह को याद दिला रहा परमेश्वर कि इन तीनों के ऊपर परीक्षा भी आई और वचन पहुंचा। किसने उस वचन का कैसे इस्तेमाल किया? तीनों दृष्टांत हमारे सामने। नूहा भी जीता क्योंकि जैसा उसने परमेश्वर ने सुना था, परमेश्वर ने सुना, उसने लोगों की परवाह नहीं। ईव ने नहीं किया तो वो भरमाई गई और आज खामियाजा भुगत रहे हैं आज तक। गलती हो भी गई तो भी मान नहीं रही। दूसरा नूहा था कि जैसा परमेश्वर ने बोला उसके अनुसार उसने किया और आशीष पाई। और आज नूहा के द्वारा ही आप और मैं आशीष पाते हैं। उसके बाद यीशु मसीह का हम जिक्र देखते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर भी टेम्पटेशन आई। मत्ती का 4 अध्याय 3 बारी परीक्षा करी गई उसकी। तीनों बार यीशु मसीह ने वचन से काट करी। अली का शैतान चला गया और स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। तो आज हमको इन तीनों दृष्टांतों से सीखना है कि हमें क्या करना है। आज वचन आपके और मेरे पास है। इस वचन पे भरोसा करते हुए, इसके अनुसार चलते हुए अपनी जिंदगियों को आशीष पाने के लिए तैयार करें। और आशीष वचन में लिखा है कि किसी की संपत्ति के द्वारा उसकी बहुतायत नहीं जानी जाती। कोई व्यक्ति इसलिए ब्लेसेड नहीं कहलाएगा कि उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति। अभी बीते दिनों में हमने सुना था कि एक बंदे ने, जो कि शायद लखपति और करोड़पति था,
अब्रॉड में कहीं, और उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसका पूरा परिवार कोरोना से मर चुका है। पैसे वाला व्यक्ति, इटली में, जहाँ पे था, इटली बता रहे बच्चे, इटली में कई मंजिल ऊपर से उसने छलांग मार दी। पैसा बहुत था, अगर पैसा ही सच्ची आशीष होती तो मरने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। यकीनन उस भाई के जीवन में यीशु मसीह नहीं होंगे। यीशु मसीह होते तो जरूर से वो सुसाइड नहीं करता, जिंदगी को जीता, आशीष बनता औरों के लिए, क्योंकि पैसा बहुत था। दूसरों के दुख में दुखी होगा, दूसरों की मदद करके। हम एक गीत को सुनते हैं, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। दूसरों की मदद कर सकता था अगर यीशु मसीह को जानता, लेकिन नहीं जानता था शायद, तभी नुकसान, जीवन को खो बैठा। आज जीवन आपका और मेरा हमारे अपने हाथों में। लिखा कि मैं तुम्हें महारोगों से बचा लूंगा, महामारियों से बचा लूंगा, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। कहाँ रखोगे? अपने हृदय में रख छोड़ोगे, टिप्स पे याद रखोगे, उंगलियों पे बांधोगे और आंख की पुतली की तरह उसको रखोगे। परमेश्वर की शिक्षाओं को आंख की पुतली जान। अगर हमारी आंखों में रोशनी देने वाले, रोशनी ही नहीं होगी, पुतली नहीं है अगर हमारी आंखों में, तो आंखें सिर्फ एक डब्बा बन के रह जाएंगी, जिसका कोई यूज नहीं होगा। तो परमेश्वर की शिक्षाएं हमारे लिए कितनी जरूरी हैं, इस वचन से आज हमने सीखा। तो मैं चाहती हूँ हम प्रार्थना में चलेंगे, सब लोग आंखें बंद करेंगे और फिर हम अगली सील को हम अगली बार में देखेंगे। हालेलुया, प्रभु सबको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ। क्या जो भी हमने पहली सील खोलने के बारे में सीखा परमेश्वर, यूहन्ना का वो दर्शन जो हमें जानना जरूरी है कि वो क्यों लिखा गया, क्यों परमेश्वर आपने यूहन्ना भाई को ये सब दिखाया। जो कुछ आने वाला था, जो कुछ आने वाला है, इतना भयानक है कि अगर आप और मैं तौबा नहीं करेंगे तो उस भयानक टाइम को देखना पड़ेगा। और ना परमेश्वर चाहता, ना हम चाहते कि हम में से कोई भी जन उस कलेशों के टाइम को देखे, उन महारोगों को देखे, महामारियों को देखे, अकालों को देखे, विनाश को देखे, शोक को देखे, विलाप में जाए। परमेश्वर नहीं चाहता। इसलिए आज ये जानना हमारे लिए जरूरी है। परमेश्वर कितना इस वचन से आपके बच्चे सीख पाए मैं नहीं जानती, लेकिन भरोसा आप पर करती हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा जी आप हम सबके साथ हैं और आपने अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है। और जो कुछ सिखाया, जैसा आपका अभिषेक होता है, आप अपने बच्चों को आपके इच्छा अनुसार अभिषेक करें। जैसा आपने सिखाया उसी शिक्षा में बने रहने के लिए मुझे और मेरे लोगों को मदद और सहायता करें। आपका वचन कहता है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख। हाँ प्रभु, जो प्रकाशन आज हमें मिल गए, तो कितना दुख है, कितनी परेशानियां है, हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी। हम आपके जब धीरज के वचन को थामते हैं तो आपका प्रॉमिस है कि आप हमें पृथ्वी पर आने वाली उस परीक्षा के टाइम पे बचा के रखेंगे जो सारे संसार में आने वाली है। परमेश्वर आप हमें बचा के रखेंगे, और आज तक आपने बचाया, इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ घटी में भी भरपूरी देने के लिए, आशीषित करके आशीष का कारण बनाने के धन्यवाद देती हूँ। सुनने वालों पर आशीष देने के लिए, देखने वालों पर आशीष देने के लिए धन्यवाद। और मैं इस समय चाहती हूँ कि बीमार चंगी हो जाए परमेश्वर। मैं बेटी सोनाली के लिए खास प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो इस समय हॉस्पिटलाइज है, बीमारी के बिस्तर पे, और भाई मोहित के लिए, डैडी के लिए, और मोहित देवदास अंकल के लिए, रॉबिन के लिए, मोन्टू भाई की मम्मी के लिए, भैया के लिए परमेश्वर, और जितने लोग बीमार हैं सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि यीशु के नाम से वो चंगी हो जाए। आपने हमारी प्रार्थना को सुना सभी की, और मोन्टू भाई की मम्मी की जो कोरोना की रिपोर्ट थी नॉर्मल आई, और देवदास अंकल की रिपोर्ट नॉर्मल आई, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बहुत से लोगों को आप चंगा करके आगे बढ़ा रहे, मैं धन्यवाद देती हूँ जो बीमारी के बिस्तर पे उठ के खड़े होने पाए परमेश्वर। और बेटी सोनाली भी हॉस्पिटलाइज है, जल्दी से वो डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचने पाए। जो भी उसको वीकनेस है, खून की कमी है, परमेश्वर आपने वायदा किया मत्ती 8:17 में कि मैंने निश्चय तेरी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। जब दुर्बलता आपने ले ली तो अपनी ताकत अपने बच्चों को देने के लिए धन्यवाद देते। न केवल खून की कमी, जीवन की हर कमी, शरीर की हर कमी, परिवार की हर कमी, यीशु अपनी महिमा के धन के अनुसार परमेश्वर आप हमारे जीवनों से दूर करें और भरपूरी दीजिए। अपने स्वर्गीय भंडार से हमें से हर एक की जरूरत को पूरा करने के लिए, भला चंगा करने के लिए और अच्छी सेहत देने के लिए धन्यवाद देते। अपने घूर घूर भेदों को हम पर प्रकट करें और प्रकाशनों से हमें भरे परमेश्वर।
ताकि इस प्रकाशित वाक्य की बुक को हम और गहराई से सीख सके, समझ सके, और न केवल इस बुक को बल्कि पूरे बाइबल के वचनों को हम और गहराई से समझ सके कि हमारे लिए आपने जो लिखा है कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, वो उस परफेक्शन में आने के लिए प्रभु जी पवित्र आत्मा हमें आपकी जरूरत है, आपकी सहायता चाहते हैं। आपकी बिना सहायता के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बीमारों को चंगा करने के लिए, शैतान के जकड़ों को आजाद करने के लिए और भला चंगा रखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। ज्योति बहन का स्किन टोन एक जैसा हो नहीं पाए, आप उनका चेहरा दिखा रहे। दर्शना बहन को चंगाई देने के लिए, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करने के लिए, और न केवल इनकी बल्कि सभी लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। सोनम बहन को चंगा करने के लिए, जैसी बहन के हस्बैंड को चंगा करने के लिए, दुष्ट के बंधन से आजाद करने के लिए, शैतानी काम नाश करने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तेरा वचन हमारे जीवन में काम करता है। गौरव बेटे के जीवन से स्टोन को डिसअपियर करने के लिए, उसकी बॉडी से डिसअपियर करने के लिए स्टोन को मैं धन्यवाद देती हूँ। मन को, मामा जी को, गुप्ता आंटी को सबको चंगा करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। जितने लोग हमसे जुड़े हुए परमेश्वर, बहुतों के हम नाम भी नहीं याद कर पा रहे, बहुतों के नाम हमें याद नहीं, लेकिन आप सब देखते हैं परमेश्वर। मित्रा भाई को आपने चंगा किया, सभी बीमार लोगों को चंगा करने के लिए और चैन और विश्राम देने के लिए और हर घटी को भरपूरी बदल देने के लिए एक बार फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा यीशु के जीवित और सामर्थी नाम में पिता आपको दे। पिता हमारी प्रार्थना को दया के साथ सुने और ग्रहण कर लें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आखिरी प्रार्थना में जाएंगे हम लोग। आइए आखिरी प्रार्थना सब एक साथ करेंगे। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही ये जमीन पर हो। हमारी रोज की रोटी हमें दे, जिस प्रकार हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें। हमें किसी परीक्षा में ना लें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा से आप ही का है। आमीन। आइए स्वर्गीय आशीष दोनों और खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की बरकत और शराकत हम सब विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे जन के साथ, इनके मिलने वालों के साथ, इनके घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए दुआ करते हैं इजराइल देश के लिए कि प्रभु ने कहा कि तुम मेरे देश को आशीष दोगे, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारे देश को आशीष दूंगा। बेटा अब दया करे, कृपा करे प्रभु। हम जब इजराइल देश के दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो तेरी महिमा वहां उठने पाए मेरे प्रभु जी। किसी प्रकार का अंधकार का बंधन न रहने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जो भी अंधकार की बातें वहां मंडराते हैं तेरे नाम पे छटने पाए मेरे प्रभु जी। तेरा देश दिन दुगनी रात चौगनी बरकत में प्रभु, किसी बात की कमी नहीं आने पाए। तेरा अनुग्रह भरा हाथ उस देश पर हमेशा बना रहे मेरे पिता परमेश्वर। अब दया करना, कृपा करना, एक जन तेरे नाम पर आशीष को पाकर तेरे नाम पर आगे बढ़ता जाए। तेरा वचन इन सबके पांव पर परमात्मा उजाला बने, देश के बनाए रखना, कृपा करना। हम सब मिलकर तेरे देश को आशीष के लिए बरकत बोलते हैं और तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, पिता सुन कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और आपको नाइट प्रेयर है 11